Health Assessment 2, Unit number 4, Assessment of Respiratory System. MCQ number 1 है, the nurse is taking history on a patient who reports sleeping in a recliner chair. एक पेशेंट लेटा हुआ है और उस तरह उसको रिक्लाइन किया है, थोड़ा सा ऊपर, उसका हेड ऊपर है, क्योंकि जब वो सीधा लेटता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, तो उसको अर्थोपनिया कहा जाता है। पोजीशन की वजह से जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और बंदा सीधा नहीं लेट सकता, उसको अर्थोपनिया कहा जाता है। नंबर सेकंड नंबर है भाई, बाई अ डिप्रेशन इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम में जब ये लोअर पोर्शन, स्टर्नम जब अंदर की तरफ चला जाता है ना, तो उसको फनल चेस्ट या कहा जाता है या पेक्टस एक्सकवेटम। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर की वजह से कुछ चेस्ट ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ फनल सा बन जाता है, उसमें एक गड़ा बन जाता है, तो ये दोनों ठीक है। Where does the gas exchange occur? एल्विलाई में भाई, नोस्ट्रल से ईयर जाके इस तरह पेरिनेस, लेरिनेक्स और ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल्स, फिर अल्वेलस में जाके उसकी एक्सचेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। ब्रांकाई, ब्रांक्यूल, ट्रेकिया से नीचे जितनी भी है, ब्रांकाई है, ब्रांक्यूल्स है, अल्वेलर डक्ट्स है, ये लोअर रिस्पिरेटरी, और ट्रेकिया और उससे ऊपर जितने भी है, नोस्ट्रल्स, ये सारा कुछ, लेरिनेक्स, ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है। We are the auscultating patient chest wall when the patient takes a deep breath. Resonance, resonance जब हो जाता है चेस्ट में, तो ये नॉर्मल साउंड है चेस्ट के लिए। The nurse is assessing the diaphragmatic excursion. नॉर्मल जो एक्सकर्शन होता है डायफ्राम, सही है ना। डायफ्राम एक पर्दा है जो कि हमारे एब्डोमेन को चेस्ट से अलग करती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, जब हम बड़ी ईद में हम ज़बह करते हैं ना किसी बकरी को या किसी जानवर को, तो हम वहाँ पर एक पर्दा होता है एब्डोमेन और चेस्ट के दरमियान, एक तरह मस्कुलर पर्दा है, उसको डायफ्राम कहा जाता है। ये ऊपर और नीचे चला जाता है सांस के साथ, तो 3 सेंटीमीटर से लेकर 5 तक ये हरकत कर सकता है। इससे अगर ज़्यादा हो जाए इसको डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन कहा जाता है। और नॉर्मल बंदे के लिए, मतलब अगर कोई एथलीट है तो इसे 10 सेंटीमीटर से लेकर 11 सेंटीमीटर तक वो चला जा सकता है, लेकिन अगर इसे आगे है, या अगर एथलीट नहीं है, कोई गेम वाला बंदा नहीं है और ये 5 से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि मसल में कोई मसला है। The nurse is providing care to the patient who experiences faster and deeper breathing without pause। कि कोई बंदा है बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है, निकाल रहा है, तो उसको कास्माउल ब्रीथिंग कहा जाता है। The spitting of blood derived from the lung, लंग से जब ब्लड आ जाए ना, तो उसको हीमोप्टेसिस कहा जाता है। और अगर जीआईटी सिस्टम से आ जाए तो उसको हीमाटोइमेसिस कहा जाता है। पाकिस्तान टीबी के लिहाज से 5वें नंबर पर है, मतलब जिसने टीबी बर्डन को ज़्यादा किया है, और दुनियाई सतह पर जो है, मतलब टीबी केसेस में उनका जो हिस्सा है 5.8%। मतलब 100 में से 5 या 100 में से 6 लोग, ये काउंट है। 100 अगर बंदे हो टीबी के, तो इसमें 5 हमारे या 6 हमारे होंगे। सॉफ्ट हाई पिच साउंड, शॉर्ट ड्यूरेशन हियर्ड ओवर द डेंस टिश्यू। मसल और बोन के ऊपर जब हम परकशन करते हैं तो वहाँ पर फ्लैट साउंड हमें मिलता है, और अगर लंग्स के ऊपर हम करते हैं तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाती है। और अगर हार्ट और किडनी और या लीवर के ऊपर करते हैं तो डल डल साउंड। और अगर हमारे चेस्ट के वॉल में अगर ईयर ज़्यादा ट्रैप हो जाए, सही है ना, मतलब लंग से नीचे जाके या लंग्स के इर्द गिर्द जाके वहाँ पर चेस्ट वॉल में एकमुलेट हो जाए, तो उसको हाइपर रेजोनेंस कहा जाता है, सही है ना, निमोथोरिक्स को कहा जाता है। ड्यूरिंग परकशन द रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट, रेजोनेंट साउंड जब होती है परकशन में लंग्स के ऊपर, ये तो नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है, लंग्स के लिए रेजोनेंट साउंड नॉर्मल है। ड्यूरिंग परकशन द रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट हियर हाइपर रेजोनेंट साउंड जब हो जाता है ना, हाइपर बहुत ज्यादा अगर रेजोनेंस हो, आपको पता है ना कि नॉर्मल लंग्स के ऊपर तो रेजोनेंट साउंड, ये तो उसको तो हम मानते हैं, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस हो जाए, ज्यादा वाइब्रेशन हो जाए, ये निमोथोरिक्स की वजह से और इम्पाइसीमा दोनों की वजह से हो सकता है। निमोथोरिक्स वो है ना कि हमारे लंग से ईयर जब वहाँ पर अगर कोई सुराख हो जाए और वो चेस्ट वॉल में चला जाए, चेस्ट वॉल में या इस तरह लंग्स के से बाहर आके कोई ईयर ट्रैप हो जाए, उसको निमोथोरिक्स कहा जाता है। इम्पाइसीमा वो है जब ईयर सेक्स या रप्चर हो जाए और वहाँ पर क्या हो जाए, ईयर बाय ट्रैप हो जाए, या मतलब गंदा हवा वहाँ उसमें रह जाए, तो उसको इम्पाइसीमा कहा जाए। तो ज़्यादा हवा अगर इलास्टिसिटी लॉस हो जाए तो उसको ये वो बहुत ए एंड बी ठीक है, सही है ना।
14 नंबर पर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सब आती है, मतलब ट्रांसलाइट ये आपको पता है ना कि ये ट्रैक कैसे ऊपर है, तो ये सारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। टीबी तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये लंग्स तक पहुंच जाती है, तो लंग्स तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती है ना। Which of the following is not the part of respiratory? Esophagus is the part of a digestive system, not respiratory system. The nurse is observing the auscultation techniques on another nurse. ठीक है। The correct method used to progressing from one auscultatory side of the on the thorax to जब आप thorax सीने के ऊपर या बैक साइड पे आप करते हो ना, एक साइड पे आपने थर्मामीटर रखा, सॉरी क्या नाम है उसको, स्टेथोस्कोप रखा, तो आपने फिर बेड में नहीं रखना होगा, दूसरी साइड पे रखना होगा, साइड बाय साइड आपने जाना होगा, सही ना। 17 नंबर पर है 17 नंबर पर क्या है, 70 में लिखा है व्हेन असेसिंग द पेशेंट लंग्स द नर्स रिकॉल्स दैट द लेफ्ट लंग, आपको पता है लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं और राइट में कितने होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, सही है ना, ये तो हार्ट पोजीशन है उनकी वजह से। पल्मोनोलॉजी जो है ये रेफर टू द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, दे डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो पल्मोनोलॉजी है भाई। 19 जो है परकशन कौन सा टेक्निक है, डलनेस इसमें हम मालूम करते हैं या हाइपर रेजोनेंस मालूम करते हैं ना, हम इसको परकस करते हैं। परकशन क्या है, स्ट्राइकिंग एक्शन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्राइकिंग एक्शन ऑफ एन ऑर्गन ऑफ बॉडी, जिसको हम स्ट्राइक करते हैं, इसको परकशन कहा जाता है, सही ना। ये हेल्थ असेसमेंट टेक्निक्स है, 4 है ना कि नहीं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। व्हाट असेसमेंट टेक्निक डू यू यूज फॉर रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी के लिए हम इंस्पेक्शन भी करते हैं, हम चेस्ट और लंग्स और इन चीज़ों को देखते हैं, या बाय चेस्ट कैविटी, या मतलब सीने को, चेस्ट वॉल्स हम देखते हैं, पल्पेशन हम हाथ रखते हैं, या रेजोनेंस से मतलब बाउंड्री मालूम करते हैं कहाँ पर है, परकस करते हैं ताकि रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंट है क्या है, अस्कल्टेशन है, हम स्टेथोस्कोप रखते हैं, उसको अस्कल्टेशन करते हैं। ये चारों जो टेक्निक है ये हेल्थ असेसमेंट टेक्निक है या एग्जामिनेशन टेक्निक्स है। तो ये 20 नंबर भी हो गया भाई। इसके बाद है यूनिट नंबर 5 असेसमेंट ऑफ आई, और यह इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।